ओम न्यूज 24 हर गांव हर खबर। महाभारत काल का रहस्यमय भीमकुंड आज भी विज्ञान के लिए अबूझ पहेली। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित भीमकुंड की, जो आज भी रहस्य, आस्था और वैज्ञानिक जिज्ञासा का अनोखा संगम बना हुआ है। लोक मान्यता है कि महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान पांडव इस क्षेत्र में रुके थे और जब द्रौपदी को प्यास से व्याकुल हुई तो भीम ने अपनी गदा से चट्टान पर प्रहार किया और धरती के भीतर से जलधारा फूट पड़ी। इसी स्थान को आज भीमकुंड के नाम से जाना जाता है। कुंड का जल गहरा नीला और आश्चर्यजनक रूप से पारदर्शी है, जिसकी गहराई आज तक कोई भी नहीं माप सका है और वैज्ञानिकों ने कई बार प्रयास किए, लेकिन आधुनिक तकनीक भी कुंड के अंतिम तल तक पहुंचने में नाकाम रही है। माना जाता है कि इस जल किसी गुप्त प्राकृतिक स्रोत से जुड़ा है, जिसकी संरचना अब तक रहस्य बनी हुई है। स्थानीय लोगों का दावा है किसी भी बड़े हादसे या प्राकृतिक आपदा से पहले इस कुंड के पानी से में अचानक हलचल बढ़ जाती है और लहरें तेज हो जाती हैं, जिसे लोग प्रकृति का पूर्व संकेत मानते हैं। यहाँ के जल में अत्यंत पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि इसकी मात्र कुछ ही बूंदें प्यास मिटाने के लिए काफी हैं। मान्यता यह भी है कि इस जल में स्नान करने से त्वचा से जुड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। पांडवों के अज्ञातवास से जुड़ी कथाएं इस स्थान को और भी अधिक पौराणिक महत्व देती हैं। कहते हैं कि जल तक पहुंचने के लिए अर्जुन ने अपने बाणों से मार्ग तैयार किया था, जिससे यह स्थान महाभारत की स्मृतियों का जीवंत प्रमाण माना जाता है। आज भी यहाँ होने वाले मेले, धार्मिक आयोजन और स्थानीय परंपराएं इस स्थल की आस्था को और भी मजबूती देती हैं। भीमकुंड अपनी असीम गहराई, रहस्यमय जल और महाभारतकालीन कथाओं के कारण आज भी भारत के सबसे अनूठे और चमत्कारी तीर्थ स्थलों में शुमार है और वैज्ञानिकों के लिए एक ऐसी पहेली है जिसका उत्तर अभी तक कोई नहीं ढूंढ पाया। भीमकुंड ये महाभारत काल का है और ये अज्ञातवास का है। अज्ञातवास में जब पांडव लोग वनवास में थे तो द्रौपदी को प्यास लगी थी, पांचाली को, तो उन्होंने भीम से कहा कि हमको प्यास लगी। तो फिर भीम ने नकुल से कहा, नकुल जानते थे पानी के संबंध में, तो नकुल थोड़ी दूर तक जंगल में चले। कहा भीम पानी तो है लेकिन हो इतनी गहराई में। तो फिर भीम ने अपना गदा का प्रहार किया तो पाताल फूट गया, पानी निकल आया। अब भीम कहने लगे पानी तो निकल आया लेकिन अब पिएंगे कैसे, रास्ता नहीं है। तो इतने में अर्जुन कहने लगे कि अभी रास्ता होती है। तो अर्जुन ने अपना तीर मार के रास्ता बनाया। तो फिर आकर के उन्होंने सभी ने पानी पिया, कुछ दिन रुके रहे, फिर बाद में चले गए। फिर बाद में राजा महाराजा लोग आए करते। और महाराज जी, भीमकुंड का पानी नीला कौन वजह से है? ये गहराई की वजह से है, इसका कोई अनंत है। इसका गहराई का आज तक एक से एक वैज्ञानिक गोता सुनने में आया इसमें नीलमणि है शायद। अब कहते हैं लेकिन किसी ने देखा नहीं है। लेकिन पानी बिल्कुल क्लीन पानी रहता है। इस पानी के अंदर अपन एक सिक्का भी डालें तो कम से कम 70-80 फुट नीचे तक चमकता लहराता हुआ दिखाई देता है। और इसकी गहराई कितनी है महाराज जी? गहराई तो आज तक किसी ने ले ही नहीं पाई है। अभी कुछ दिन पहले डिस्कवरी टीम आई थी तो 600 मीटर तक वो लोग पहुंच पाए हैं। अरे भीमकुंड धाम का रहस्य बताने जा रहे हैं। हमारा जो भीमकुंड धाम है, जो कि भीमकुंड नाम कैसे पड़ा है, तो आपको बताएं कि ये अज्ञातवास के समय का है। महाभारत कालीन भीमकुंड धाम है। जिस समय पांडव यहाँ पर आए हुए थे, अज्ञातवास के समय की बात है, तो द्रौपदी जी को प्यास लगी हुई थी। द्रौपदी ने भीम से कहा कि हमको प्यास लगी हुई है। तब पर भीम जी ने गदा के प्रयास से पाताल फोड़ दिया। अर्जुन ने बाणों से नीचे जाने के लिए रास्ता किया। साथ ही जब वहां तक पहुंचे सभी पांडव लोग, उन्होंने जलपान किया। जलपान करने के बाद वहां से गुफा के रास्ते से बाहर निकल गए।
और बहुत समय बीतने पर यहाँ पर बिजावर राजा आए, सावन सिंह राजा, जिन्होंने यहाँ पर आकर के नीचे कुंड का जो भी निर्माण कार्य करवाया, सीढ़ियों का, मंदिरों का, ये उनके द्वारा हुआ। तत्पश्चात यहाँ वृंदावन धाम से श्री स्वामी जी महाराज आए, जिन्होंने यहाँ पर गुरुकुल की 1961 में स्थापना की और आज भी यह गुरुकुल संस्कृत विद्यालय चल रहा है। 70 ओम न्यूज 24, हर गांव हर खबर।